और हर जगह अपना आता ही रहता है करना। अच्छा गुरु जी महाराज जी, हाँ जी जी। आज बड़ी प्रसन्नता है। बहुत ही पावन दिन है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी तो बिल्कुल देखिए, इसके आज जो हनुमान जी का जन्म उत्सव है उसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि ये हनुमान जी का जन्म उत्सव है या जयंती है। जयंती तो उन लोगों की मनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं रहते, चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी तो सतयुग से लेकर के कलयुग तक अजर अमर हैं और उनको चारों कालों में देखा गया है लोगों ने, ये शास्त्र बताता है, विद्वान लोग बताते हैं। और आज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है कि हमारा हर व्यक्ति को अपने सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। भाई साहब ने, लवानिया जी ने भी कहा है, आपने देखा कि हर व्यक्ति को हनुमान जी जगह जगह हनुमान चालीसा करनी चाहिए, राम स्तुति करनी चाहिए, राम जी का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म की पहचान क्या है? हमारे सनातन धर्म की पहचान यही है कि हम लोग अपने धर्म से जुड़ें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और हम लोगों में तभी एकता आएगी जब हम एकजुट होकर के कहीं पर भी ये कार्य करेंगे, हनुमान चालीसा या राम स्तुति या भजन कीर्तनी के माध्यम से ये सारा कार्य करेंगे तो हम सब लोगों में एकजुट होंगे, और एकजुट होने के बाद ही ये बहुत अच्छे ढंग से दोबारा से हम अपने सनातन धर्म को सामने दुनिया के ला पाएंगे। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ है हमारे देश में आज की विडंबना यही है कि हम एक नहीं हो पाते हैं, ना ही कहीं एक साथ मिलकर बैठते हैं, ना कोई पूजा पाठ। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? देखिए, उसका कारण यही है कि ना हम लोग एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा निकाल करके कहीं 10-5 लोग तो इकट्ठे हों। कारवां तो तभी बनेगा जब थोड़े लोग इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होंगे, फिर कारवां बन जाएगा और हम सब लोगों में फिर एकजुट हो जाएंगे। एकजुट होने के लिए हमें यही है कि हम घर घर जा करके पहले लोगों को जोड़ें और लोगों को जोड़ करके फिर इस नीम को आगे तक बढ़ाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया थोड़ा सा जी। और गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और हनुमान जी महाराज की जय हो। जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित वहाँ विपत्ति निधाना। धर्म जोड़ता है, इसे धर्म की जय होती है। जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं की जय होती है। भगवान राम ने जोड़ा सारे समाज को, इसे भगवान राम की जय है। और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि सारा समाज जुड़ना चाहिए। और धर्म जागरण जो अपना गतिविधि है संघ के, उसके भी यही काम लेकर के हम गली गली गांव-गांव में धर्मरक्षा समिति का गठन करते हैं। और धर्मरक्षा समिति का एक ही उद्देश्य है कि समाज जुड़ के रहना चाहिए। एक साथ जब बैठेगा तो समरसता आएगी, विषमता हटेगी। और इसी काम को पूरे मथुरा ज़िले के अंदर एक 500 धर्मरक्षा समितियां काम कर रही हैं और सभी समितियों पर साप्ताहिक हनुमान चालीसा होता है, श्री राम का जाप होता है। धीरे धीरे सनातन की मजबूती हो रही है और आगे भी होती रहेगी। आज के संकट मोचन हनुमान जी मंदिर पर पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में आज सभी ने संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक गांव की धर्मरक्षा समिति बनाएंगे और धर्म से सबको जोड़ेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम के साथ करते हैं तो जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित वहाँ विपत्ति निधाना। जिनके घरों में सामूहिक कीर्तन होता है, इसका भाव क्या है? हम अपने घर में परिवार के साथ एक दिन तो कर सकते हैं कि नहीं? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और जगह तो हम ताली बजा रहे हैं, पर अपने घर में जात तक हम लक्ष्मी से लड़ रहे हैं। बातें इतना लड़ रहे हैं कि जहाँ कोई जवाब ही ना है। पुलिस कचहरी कोर्ट में घूम रहा है। अभी मुझे वकील साहब बता रहे थे, भीषम दत्त जी कल मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं के ज़्यादा मुकदमे हैं। पहले कोई कोर्ट नहीं था, 3 कोर्ट है, बता रहे थे वो। भैया अपने घर में कैसे संगठन बने और अपने मोहल्ले की कैसे समिति बने। अपने मोहल्ले की धर्मरक्षा समिति बनाएंगे, जो धर्म जागरण के लोग आए हैं, अपने गली में समिति बनेगी। मोहल्ले का संगठन ही राष्ट्र का संगठन है। जिनके घर का संगठन है, मोहल्ले का संगठन है, गांव का संगठन है, वही राष्ट्र का संगठन कर सकता है। और जो लोग बिल्कुल एक ही काम में रहते हैं, लाओ 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 लाओ, तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताघर रावण दिया न बाती।
जिसके मन में अपने घर परिवार की लाव लाव रहती है, लाने का लाव 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 लाव, राम वैसे ही हो गए, लाव लाव राक्षस करते थे। मनुष्य का स्वभाव नहीं था। समय देना, समाज के लिए कुछ करना और समाज के लिए कुछ सहयोग करना, ऐसी भावना अपने यहाँ रही है। इसलिए त्यागमयी संस्कृति का देश है। इसलिए विवेकानंद को यहाँ पूजा गया है, उनके चित्र लगाए जाते हैं। यहाँ पूंजीपतियों को कोई चित्र लगाता नहीं है। भगवान राम त्याग की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए उनको नाम लेते हैं श्री राम जय जय राम। ऐसे हमको शिक्षा रोज मिलती है, ऐसी शिक्षा हमको रोज मिले। आज हनुमान जी के हम जन्मोत्सव मना रहे हैं धूमधाम से। हम सब लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर छठीगढ़ा पर, ये बड़ा भव्य दिव्य सिद्ध स्थान है। बार बार आने से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ऐसे परम भक्त राम के, और कैसे सेवक, कैसे अपने अंदर कभी अहंकार नहीं आया जीवन में भी, और सदा क्या मांगे, भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। और जो ऐसी भक्ति मांगता है और भक्ति करता रहता है, और उनको क्या आशीर्वाद है। मैं कहता हूँ जो हनुमान चालीसा अपने मोहल्ले में सप्ताह में 15 लोगों को लेके करे, ऐसी सम्मति करे। मैं रोज नहीं कर सकता, पर मोहल्ले की धर्मरक्षा समिति सप्ताह में एक साथ हनुमान चालीसा करती है तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, उसको हनुमान जी को आशीर्वाद है। सामूहिक करते हैं, संकट आएगा ही नहीं। संकट कब आ रहा है, लाओ लाओ लाओ, चारों लगते लाओ, और देने का कोई मतलब नहीं है। समय नहीं देते, समाज के लिए नहीं लेते। भगवान की कैसी मार है, ठाकुर जी की मार हम सब देखते ही हैं। किसान बेचारे वैसे ही दुखी रहता है। मेरे मन में किसानों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, जो किसान का बेटा हूँ। पर गायों को कितना मारा उन्होंने। गाय की वेदना क्या कह रही थी, कुदरत ने कैसी मार दे दी है। गाय का मुंह तुमने बंद किया। उन्होंने, अभी मैं पूछ रहा था, छाता के क्षेत्र में इतना पानी भराया भी है गाय घोंटू। तो भगवान की मार कैसी होती है, उसकी जब लाठी चल रही है पता नहीं चल रहा है। तो हमारा 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है, तो अपने गांव में क्या बनाएंगे, धर्म रक्षा समिति। बोलो क्या बनाएंगे, धर्म रक्षा समिति। धर्म रक्षा समिति। और ऐसी धर्म रक्षा समिति बनेगी तो धर्म का जागरण होगा और हिंदुओं का संगठन होगा। जब संगठन होता है तो संगठन में शक्ति होती है, संगठन में आत्मीयता होती है, संगठन में एक समूह इकट्ठा होता है। संगठन जब बनता है और सभी जाति बिरादरी के लोग आते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हमारे देश को तोड़ने के लिए लोग लगे हैं। आसुरी शक्तियां, भारत कैसे टूटे, परिवार कैसे टूटे, इस काम में 123 एजेंसियां काम कर रही हैं, अलग अलग रूपों में काम कर रही हैं। उनके रूप ध्यान में नहीं आते। उनकी योजना चल रही है भारत को तोड़ा जाए, भारत को बांटा जाए, जातियों में बांटा जाए। इसलिए वो राम के उनके जीवन में, अभी हम सब जानते हैं, जिसके मन में भक्ति होती है उसके अंदर विनम्रता होती है। देश को कैसे तोड़ रहे, रामचरितमानस को लोग एकदम प्रतियां जला रहे हैं। कैसे तोड़ने का काम, ऐसी भ्रम फैला दिया है। उन सब भ्रम को हम दूर करेंगे जो हम हनुमान जी की आज यहाँ शपथ ले रहे। अपने मोहल्ले में हिंदुओं का संगठन करेंगे, लोगों को बैठा लेंगे, और ऐसी समिति जहाँ रहेगी तो मोहल्ले का, गली का संगठन बनेगा। इसका उद्देश्य भी है, आप लोग अपना समय छोड़ के आए, सब अपने घर में हनुमान चालीसा करते ही थे, मिल के कर रहे हैं तो ये यज्ञ है। सब अच्छा भोजन भी करते हैं। यहाँ प्रसादी नैकाद कमबरती वैसी होगी, प्रसाद तो प्रसाद होता है। अभी तक भोजन करके खर्राटे कुछ लोग ले लेते, कुछ लोग दाम पे ऐसे चुपट जाते, लाओ लाओ करते, उन्हें होश ही नहीं रहता राम नाम का। है कितना भी काम कर लो भैया, यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े धुरंधर सुई लेके नहीं जा पाए। अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आए, मेरे अंदर क्या विकार है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर कौन सा अवगुण है, मैं उन सब अवगुणों को दूर करूंगा। मेरे अंदर कैसा अवगुण है, मेरी किसी की निंदा करता हूं क्या, मैं किसी की काट छाट करता हूं क्या, मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं क्या, मैं किसी भी माता बहन को अपनी न समझना, दूसरी पराई स्त्री को माता समझना, बहन समझना, ऐसा व्यवहार करना, मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं आ रहा है। मेरा मनुष्य का शरीर मिला, ऐसा शरीर अगर दूसरा मिलता, मैं कोई अपने जीवन में कोई मेरे विकार पैदा तो नहीं हो रहा। हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी में क्या मांगा है,
हैं क्या मांगते हैं? हनुमान जी से हमने क्या बोला, मांगा ही क्या है? बल बुद्धि विद्या। ये बल बुद्धि विद्या मांगी है हमने। देव मोहे हरेउ कलेश विकार, सारे कष्ट दूर होते हैं। जो हनुमान जी ने मांगा ही क्या? बल मांगा है। बल कोई विकार है जिसके अंदर कोई है बढ़ता है, कोई शराब बीड़ी गुटखा तंबाकू विषम पदार्थ सेवन करता है, क्या वो बलवान बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। इसे बल बुद्धि भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। इसलिए ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानियों की सब दुनिया पूजा करती है। इसलिए आप सभी लोगों ने हनुमान जी का 11 बार नाम लिया है और बार बार क्या मांगा है? बल। क्या मांगा है? बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार, ऐसा हमने मांगा है। और ऐसे मांगने के लिए हनुमान जी ने क्या कहा है? और मैं ये कह रहा हूँ, अपने गली में 15 लोगों को लेकर के सप्ताह में मंदिर पे बैठेंगे, घर पे बैठेंगे, मोहल्ले में बैठेंगे, कोई छत पर बैठेंगे, किसी पार्क में बैठेंगे, ऐसी हनुमान जी की शक्ति खड़ी होगी अपने मोहल्ले गली महली में, तो वहाँ कोई संकट आएगा क्या? नहीं। कोई बेधर्मी आ पाएगा क्या? नहीं। बोलो। अपने परिवार के साथ करेंगे, परिवार टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे।